हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास है। इसके अंदर हम कम्प्लीटली हरियाणा की जनगणना है, उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपका एचएससी सीईटी मेंस होने वाला है। आप चाहे एचएससी जेई लाइनमैन टेक्निकल भर्ती आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली ये डिजाइन की गई है टेक्निकल भर्ती को रखते हुए ध्यान में, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक बुक सोल्व करें अपने हरियाणा, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और गुड़गांव है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, याद रख लेना, ठीक है। महेंद्रगढ़ में सबसे कम लिंग अनुपात है, ठीक है, ये भी यहाँ पर ध्यान रख लेना। 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा है जनसंख्या और पंचकुला की सबसे कम जनसंख्या है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। पंचकुला के अंदर न्यूनतम बाल लिंग अनुपात भी है। क्या है? न्यूनतम बाल लिंग अनुपात भी है। सबसे ज़्यादा घनत्व भी फरीदाबाद के है, सबसे कम घनत्व सिरसा के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं साइड आपको और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुड़गांव है, आपको पता है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मेवात, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा कौन सा राज्य है? प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अपना भारत है तीसरे स्थान पर है। कौन सा? तीसरे स्थान पर है। और एक एसडीजी रैंक आई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर अपने हरियाणा को 67 अंक मिले थे, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हरियाणा बना तो संपूर्ण राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी थी? जब हरियाणा बना था, यानी 1 नवंबर 1966 के अंदर अपनी साक्षरता दर थी वो 20% थी। कितनी थी? 20% थी। आज कितनी परसेंट हो रही है? 74 पॉइंट कुछ परसेंट हो रही है। अब कितनी हो रही है? 74 पॉइंट कुछ परसेंट हो रही है। महिलाओं की 65% हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल अपनी 74% अपनी यहाँ पर है। पहले ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि 20% थी जब 1 नवंबर 1966 को अपनी जनसंख्या, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है? सबसे न्यूनतम घनत्व सिरसा के अंदर। घनत्व क्या होता है? ये एरिया है, इसके अंदर कितने बंदे रहते हैं। तो ये एक तो ऐसे, क्योंकि सिरसा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है तो इस वजह से वहाँ पर घनत्व सबसे कम भी रहता है। और फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व है, यहाँ पर देख लीजिएगा किस जिले का घनत्व सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो वो फरीदाबाद आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? फरीदाबाद, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 2.09%, 2.09% है जनसंख्या की। और अपन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1.34 है क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर 2% होगा, ठीक है। ये एक्यूरेट वैल्यू ये 2.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप सभी लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का हरियाणा का कौन सा स्थान था? यानी 18वां स्थान है जनगणना के अनुसार। कितना? 18वां। और साक्षरता के अनुसार अपना 22वां स्थान है। कौन सा? साक्षरता के अनुसार 22वां स्थान है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ये सारे क्वेश्चन मैं डिट्टो करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में डिट्टो मिलेगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने एक ऑनलाइन प्रणाली बनाई है जिसे लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड बोलते हैं? क्योंकि हरियाणा का सबसे कम है, केरल का सबसे ज़्यादा है लिंग अनुपात, इस वजह से हरियाणा एक बोर्ड बनाया है जिसे लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड बोलते हैं, जो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा की जनसंख्या जो लिंग अनुपात है वो 879 है और जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 है, 573 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रख सकते हो आप सभी लोग। 2011 के अनुसार जो है हरियाणा की जनसंख्या है 25, 35, 14, 62, ऐसे याद रख सकते हो आप सभी लोग। एक्यूरेट याद रखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरी तरह ऐसे याद रख सकते हो 25, 35, 14, 62। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो मैंने पहले बताया था 75.55 इसकी है। और जो अपने महिलाओं की बात करें तो यह है 65
95 ये यहाँ पर हो जाएगी महिलाओं की। और मेल अगर ओवरऑल बात करें तो 75.55 ये हमारी रहेगी महिलाओं की। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हरियाणा बना था तो 20% ही हमारी थी जनसंख्या, मतलब जो हमारी साक्षरता दर। ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं बट आए हुए हैं डिफ़िकल्ट एग्जाम में, एचएस लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। वैसे आने की संभावनाएं बहुत कम है इनकी, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कराने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, अम्बाड़ा ज़िले के अंदर जनसंख्या कितनी है? तो 11 लाख अम्बाड़ा ज़िले के अंदर है। पलवल के अंदर 10 लाख जनसंख्या है और मेवात के अंदर भी आपको 10 लाख जनसंख्या है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पलवल मेवात एक साइड पड़ते हैं तो इनकी 10 लाख जनसंख्या है। अम्बाड़ा की क्या है 11 लाख, ये जीटी बेल्ट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर आता है ये उत्तरी हरियाणा के अंदर, तो इसकी 11 लाख है। ऐसे आप सभी लोग याद रख सकते हो। पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही कम है इन क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है उनको डिस्कस नहीं करेंगे अपन लोग। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आएगा हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 8 से 10 बार आ चुका है, तो ये आएगा इसका आंसर बी ऑप्शन 573, मैंने अभी क्वेश्चन बताई थी। और लिंगानुपात हरियाणा का 879 है, यानी ठीक है, ये यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, गुड़गांव की आएगा नहीं बट फिर भी दिखाता हूँ। गुड़गांव की जनसंख्या मतलब जितनी साक्षरता दर कितनी है, 84.7 है। अकेले गुड़गांव की 84.7 है। महिलाएं सर्वाधिक गुड़गांव के ही साक्षर हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 75.55 हरियाणा की साक्षरता दर है। महिलाओं की बात करें तो 65.95 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं साक्षर गुड़गांव के अंदर हैं, गुरुग्राम के अंदर हैं। और आल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर, यानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा गुड़गांव के ही अंदर साक्षर हैं। और बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर तो मेवात की है। कहाँ की है? मेवात की है। मेवात के अंदर 10 लाख जनसंख्या है, आप ये भी ध्यान रख सकते, 2011 के अनुसार बता रहा हूँ मैं। अम्बाड़ा जिले की जनसंख्या की विकास दर कितनी थी? जनसंख्या बढ़ने की दर थी वो 11.23% थी। कितनी थी? 11.23%। ऐसे भी आप सभी लोग याद रख सकते हो। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं तो इसलिए इनको डिस्कस करने का कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं आएंगे, क्योंकि एचएस लेवल का एग्जाम नहीं देंगे अपन लोग। एचएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछती है। सोनीपत जिले की जनसंख्या कितनी है? ये याद रख लेना, 14 लाख है। सोनीपत जिले की कितनी है? 14 लाख। ठीक है, और महेंद्रगढ़ की मैं बिलोंग करता हूँ उससे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, महेंद्रगढ़ की 77.72% साक्षरता दर है। ठीक है, 73.72% किसकी साक्षरता दर है? महेंद्रगढ़ की। फतेहाबाद की भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत इतनी है नहीं हमें। अम्बाड़ा ज़िले का लिंगानुपात भी नहीं पूछा जाएगा, इतना डीप क्वेश्चन। पंचकुला ज़िले का भी नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप सभी लोग लिख देंगे। 873 आएगा इसका, पंचकुला ज़िले का 873। ठीक है, इसका भी नहीं पूछे जाने की संभावना है। कुरुक्षेत्र का कौन पूछेगा? कुछ क्वेश्चन मैंने हटाया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिनको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2.09% है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, 16.8 रहेगी इसके अंदर। अम्बाड़ा की 11.23 है विकास दर। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी शहरों में रहती है, तो शहरों में रहती है 34%, और जो बच गई 66% यानी 65.कुछ% वो रहती है ग्रामीण में। क्या रहती है? ग्रामीण में, गाँव में रहती है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना, क्योंकि 35% इसका राइट आंसर रहेगा, 34 या 35 आए तो। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये बी ऑप्शन मैंने पहले बता रखा है। हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है और सब उच्च साक्षरता दर है? गुड़गांव के अंदर। ठीक है, गुड़गांव के अंदर उच्च साक्षरता दर है और निम्न लिंग अनुपात है। 2011 के अनुसार लिंग अनुपात कितना है हरियाणा का? 879 है, तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ है, आपको पता है। इनमें से दलित कितने % हैं? तो 20% दलित हमारे यहाँ पर क्या करते हैं?
रहते हैं हमारे पूरे हरियाणा के अंदर 2.5 करोड़ में से। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन सबको डालेगा। ठीक है, एग्जामिनर। एक तो वह वाला क्वेश्चन कौन सा कि हमारे हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी जब हरियाणा बना, तो 20%। और हमारे दलित कितने परसेंट हैं, तो 20% ही दलित हमारे यहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूछा हुआ है अभी यहाँ पर। कौन किसने पूछा था, एचएससी दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था हरियाणा पुलिस के। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 19.9% थी। कितनी थी, 19.9%। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। 19.9%, यहाँ पर देख सकते हो 19.9%। हरियाणा में जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है हरियाणा का, आप सभी लोग मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताएंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करवा दूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट में आंसर आने चाहिए। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का प्रथम जनगणना कब हुई, 1971 के अंदर प्रथम जनगणना हुई थी। कितनी, 1971 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको कि घटते क्रम में, यानी ज़्यादा से घटते क्रम में लेके जाओ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है, फिर हिसार की है, फिर गुड़गांव की, फिर पानीपत की। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप सभी लोग। सबसे ज़्यादा गुज्जर मुख्य केंद्रित कहाँ हुए हैं, तो यह खादर और करनाल के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुज्जर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, खादर और करनाल के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो जीवन प्रत्याशा 68.6% है। कितनी है, वर्ष है 68.6%। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 70 से थोड़ा कम। ठीक है, इसके बाद हरियाणा में साक्षरता में कौन सा जिला है, 22वां जिला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात शहरी लिंग अनुपात से ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। शहर में लिंग अनुपात ज़्यादा है, और जो नहीं, शहर में कम है और ग्रामीण में ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ग्रामीण में तो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम समाप्ति की ओर है, क्वेश्चंस को समाप्त करने की तरफ है। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात 1914 है, सभी को पता है। हरियाणा का 879 है और 843 दे रखा है। ये बात गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड हरियाणा स्टार्ट किया क्यों किया था, जहां बाल लिंग अनुपात के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे बताएगा ये पोर्टल। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट, आप वैसे भी कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन था। हरियाणा की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक है फरीदाबाद है, और सबसे कम है पंचकुला। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो नाबार्ड के द्वारा चलाई गई। किसके अंदर, नाबार्ड के द्वारा। हरियाणा दीनबंधु ग्राम उदय योजना नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत बीपीएल परिवार के जितने भी परिवार आते हैं उनका खर्चा सरकार वहन करेगी। 2017 की थी, एचएससी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। 2017 के अंदर ये योजना थी, तीर्थ दर्शन योजना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार सभी परिवारों को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत परिवार की तीसरी लड़की के लिए एक काल अनुदान देगी, जिसका जन्म 24 अगस्त 2015 के बाद हुआ है। तो ये तीसरी यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड गर्ल्स के ऊपर ये लागू होती है। जनगणना के 2011 के अनुसार किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो गुड़गांव की है, मैंने पहले बताया है गुड़गांव की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये वाला। हाँ, ये पूछा जा चुका है 6 से 7 बार, इसलिए बता रहा हूँ। हरियाणा की कुल जन्म दर है 21.3% और कुल मृत्यु दर है 6.3%। 3 को तो याद रख लेना आप लोग, 21 और 6 ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। कुल जन्म दर तो 21% है, 21.3%, और जो मृत्यु दर है 6.3%। ये क्वेश्चन पूछा है, वो लेटेस्ट एग्जाम 2021 के अंदर हुए थे, उनमें पूछा गया है ये। इसके बाद ये बात करता हूँ
ये वाला क्वेश्चन देख लो, दोबारा ये भी पूछेगा। कुल जन्म दर तो है 2.3% और शिशु मृत्यु दर 41। ये बात गड़बड़ है भाई। जन्म दर 2.3% और मृत्यु दर 41, ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों ही सही है ये बातें। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में जनसंख्या भारत अनुसूचित जाति में जनसंख्या कितना प्रतिशत? 2.5% है भाई। अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत? 2.5%। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3% है और मृत्यु दर 41 है। शिशु मृत्यु दर, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। ठीक है, इसके अंदर ये काफ़ी सही है दोनों बातें ही। हरियाणा के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं? 6,841 गाँव हैं। कितने हैं? 6,841 गाँव। इनमें किसी में नहीं दिया है तो डी ऑप्शन इसका रहेगा ये। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि 6,841 गाँव हैं। अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है अपन को ये। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा पहले हिसार आएगा, दूसरे पे गुड़गांव आएगा, अम्बाड़ा, फिर कुरुक्षेत्र, फिर पंचकुला। ठीक है, ऐसे आएगा इसके अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं? तो 9,375 है। कितनी है? 9,375, डी ऑप्शन। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा कितने गाँव का विद्युतीकरण हो चुका है? बंसीलाल के समय में हुआ था विद्युतीकरण और ये हुआ था 6764। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। 2017 के जो बजट था उसके अंदर सबसे ज्यादा निधि किसको निर्धारित की थी? शिक्षा को की गई थी। कौन सा कथन गलत है? ये तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो जनसंख्या वृद्धि दर गुड़गांव की सबसे ज़्यादा थी, सही है। झज्जर की सबसे कम थी, ये बात भी सही है। हरियाणा जनगांव का सबसे साक्षर जनसंख्या वाला जिला है, गुड़गांव नहीं है, फरीदाबाद आएगा। फरीदाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सही है। ये वाला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर आएगी सबसे ज़्यादा इसके अंदर। ठीक है, ये वाला गलत है ये बात। ये दो क्वेश्चन रह गए भाई आपके, कर लो इनको भी। पहले भी बता दिए मैंने कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम बाल अनुपात जनसंख्या, न्यूनतम बाल जनसंख्या पंचकुला की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका रह जाएगा। और ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया है मैंने। 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। किसे? थर्ड पोजीशन। तो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनगणना से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि एचएससी सारे क्वेश्चंस पुट कर चुके हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। तो आपको सभी एचएससी के ये क्लास ले ली। जनगणना से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपका नहीं बन पाएगी। आपके इस बार आपको टेक्निकल भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, जैसे जेईई हुई, लाइनमैन, टेक्निकल स्टाफ नर्स, जितने भी स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके अंदर बच्चे इतने ज़्यादा हरियाणा जीके को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने क्लास स्टार्ट किया है क्योंकि हरियाणा जीके को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक राइट वे में। क्योंकि अगर जनगणना पढ़ने बैठेंगे हरियाणा की तो आपको बहुत सा मटेरियल देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर, बट आपको क्वेश्चंस वही पढ़ने हैं जो एग्जामिनर पूछ चुका है या पूछेगा। तो इसमें मैंने डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चंस, तो यही क्वेश्चंस आपके डिस्कस होने वाले होते हैं। थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी आपके साथ।